हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जैन धर्म से संबंधित संपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आप भी अपना मूल्यांकन करें कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन उसे कहा गया है जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त की है, और महावीर ने जब कैवल्य प्राप्त कर ली थी तो उन्हें जिन कहा गया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इन्हें संस्थापक नहीं माना जाता है। पहले ऐसे पहले धर्म के पहले जो थे तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ऐसे जैन धर्म के मूल संस्थापक के रूप में माने जाते हैं तो महावीर स्वामी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 24 तीर्थंकर हुए टोटल। अगला प्रश्न है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह जो है वृषभ अर्थात सांड है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना पार्श्वनाथ ने की थी। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि जैन धर्म से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो निग्रंथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पार्श्वनाथ काशी राजघराने से थे। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा काशी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का संस्थापक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, महावीर के बचपन का नाम जो है वर्धमान था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में है। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में है, इसे यहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिपिटक जो है त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का नाम क्या था? दोस्तों, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। यहीं पर क्या है, जल मंदिर है। जैनियों का जल मंदिर पावापुरी में है। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, जो अभी तक ज्ञात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, लेकिन यह ज्ञात नहीं है। कहा जाता है कि ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्भिक ग्राम के निकट साल वृक्ष के नीचे, जाम्भिक ग्राम के निकट साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्हें केवलीन कहा गया, और इन्हें 12 वर्ष की तपस्या इन्होंने की थी। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात क्या कहा गया? कैवल्य के पश्चात इन्हें कैवलीन भी कहा गया, ऐसे इन्हें जीन कहा गया है। जीन का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसे जीन कहा गया है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कैवल्य कैवल्य होना यहाँ पे कैवल्य प्राप्ति के पश्चात पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, पहला उपदेश जो है विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विपुलाचल पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है। राजगीर में ही इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था, जबकि महावीर स्वामी ने पहला उपदेश वाराणसी में दिया था, सारनाथ में।
सॉरी बौद्ध धर्म बुद्ध महात्मा बुद्ध ने जो है सारनाथ में दिया था। महावीर स्वामी ने विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन संघ की स्थापना की थी? तो महावीर स्वामी ने ही 11 गणधरों को मिलाकर के जैन संघ की स्थापना की थी। कितने गणधरों को मिलाकर के? 11 गणधरों को मिलाकर के जैन संघ की स्थापना की थी महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न है, महावीर के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुधर्मन जो थे महावीर स्वामी के पश्चात जैन संघ के अगला अध्यक्ष थे। जमाली जो है महावीर स्वामी के दामाद थे और पहले शिष्य भी थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य किसने जोड़ी? जैन धर्म में 5 शिक्षाएं दी गई है, 5 आर्य सत्य हैं। इसमें जो 5वां जो शिक्षा है ब्रह्मचर्य किसने दिया है? तो महावीर स्वामी ने दिया है। ऐसे 4 अनुव्रत जो दिए थे, इन्हें चातुर्याम भी बोला जाता है, वो पार्श्वनाथ ने दिया था। अगला प्रश्न है, किस धर्म में सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए त्रिरत्न दिए गए हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। यह जो दिए गए हैं यह जैन धर्म में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की तपस्या के पश्चात महावीर को ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर को कैवल्य की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। यहीं पे क्या है? जल मंदिर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र है। तो दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है वह है श्रवण बेलगोला। यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, यहीं पर गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति के लिए जाना जाता है श्रवण बेलगोला, और यही श्रवण बेलगोला है जहां पर अजात शत्रु ने अपने प्राण त्याग दिए थे। सॉरी, अजात शत्रु ने चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने ही अपना, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। सॉरी, यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्राण जो है संलेखना विधि से यहाँ पे त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? आगम ध्यान दीजिएगा, जैन साहित्यों को आगम कहा गया है। जैन साहित्यों को आगम कहा गया है, और आगम जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था सबसे पहले? तो ये कहे थे महावीर स्वामी ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऐसी मान्यता है कि जैनों में मूल आगम थे। मूल आगम की जो संख्या जैनों में कुल मिलाकर के है यह 10 है। मूल आगम ने मूल अंग होना चाहिए, यहाँ पे मूल अंग जो है 10 है। अगला प्रश्न है, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? तो दूसरी जैन सभा जो है वह बल्लभी में हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? तो महावीर से संबंधित हीनयान और महायान 2 संप्रदाय हैं। तो जी नहीं, महावीर से संबंधित जो है जैन धर्म में वो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ पे महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, तो यह सही, महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने संयम पर कोई जो नहीं, उन्होंने संयम पर जोर दिया था। वे खुलेआम मूर्ति पूजा के विरोधक थे। तो यहाँ पे ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन का निम्नांकित एक निकट का साम्य है। तो यह जो है सांख्य दर्शन जो है जैन दर्शन के एकदम निकट का साम्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निग्रंथ शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो निग्रंथ शब्द का संबंध जो है जैन धर्म संबंधित है। निग्रंथ शब्द के जो निग्रंथ धर्म के संप्रदाय के संस्थापक जो थे वह पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य कहा गया है, यानी कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात आदमी को क्या हो जाएगा? निर्वाण की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी।
अगला प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म जो है अहिंसा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जैन धर्म में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को किस प्रकार कहा गया है? तो कैवल्य के आधार पर यानी ज्ञान के आधार पर संसार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग जो है ध्यान दीजिए आचारांग सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। सूत्र कृतांग भी और बृहत कल्प सूत्र भी है, जबकि थेरी घाता जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्प फण निम्नलिखित में से किसका लंघन है? तो सर्प फण जो है पार्श्वनाथ से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्व विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्जरा कहा गया है। अगला प्रश्न है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के उपासक थे। तो श्वेतांबर समुदाय के जो उपासक थे वे थे स्थूलभद्र। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित हैं? तो नेमिनाथ का जो संबंधित माना जाता है कृष्ण से संबंधित नेमिनाथ को माना जाता है। अगला प्रश्न है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा समेत शिखर जो है गिरिडीह में पड़ता है झारखंड के, यह जो है सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर अधिकांशतः जैन मुनियों ने जो है अपना प्राण त्याग दिया है। अगला प्रश्न है जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति में के अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कल्पसूत्र। ऑप्शन ए कल्पसूत्र में प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है। अगला प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन? तो उनका दामाद था जो जमाली, वही उनका प्रथम शिष्य था। अगला प्रश्न है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्धमागधी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? संलेखना जो है उपवास द्वारा प्राण त्याग है। संलेखना विधि से जो है प्राण त्याग जाता था, ये जैन परंपरा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे प्राण त्याग दिया था श्रवण बेलगोला के पास। अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं चातुर्याम। पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं वो चातुर्याम के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कुंडग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? तो वासु कुंड जो है कुंडग्राम का आधुनिक नाम है, वैशाली में स्थित है। अगला प्रश्न है महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? तो महावीर के पूर्व जैन धर्म को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था, निर्ग्रंथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे कनिष्क जो है जैन धर्म का संरक्षक नहीं था, वह वैष्णव धर्म का संरक्षक था और शैव धर्म का। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर है? तो ध्यान दीजिएगा दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू में स्थित है और यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे वह ऋषभ देव के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से बीमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो यह दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो माउंट आबू में है। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला के में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंडा राय ने स्थापित करवाई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जैनी जल मंदिर जो है पावापुरी में स्थित है। तो दोस्तों यहीं तक आज का क्वेश्चन रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना मूल्यांकन जरूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन इसका सही बनाया।